जैसे बाप की ग्लानि होती है तो बाप का जो सबसे बड़ा सहयोगी होगा उसकी ग्लानि नहीं होगी, ग्लानि होगी। तो वो हो गई मत्स्यगंधा। और उसके पति का नाम पाराशर। क्या पारे की क्या विशेषता होती है? पारे की कोई खासियत होती है? हैं? पारा जो है वो पकड़ में नहीं आता है। पकड़ में आता है? तुम उसे चिमटी से पकड़ना चाहो बूंद को तो पकड़ में आएगा? नहीं आता। जैसे बाबा ने मुरली में बोला जो बहुत बड़ा बंदर होता है वो किसी की पकड़ में नहीं आता है। तो कौन है? वो कौन है सबसे बड़ा बंदर? है जो पाराशर है रामबली आत्मा। रामबली आत्मा जेल में पकड़ में नहीं आई? बोलो, अरे जेल में बंद की गई कि नहीं की गई? है? तो बताओ कौन है? अरे कौन है? हैं? ब्रह्मा बाबा। हाँ, वो पाराशर है और वो मत्स्यगंधा है। दोनों पति पत्नी हुए या नहीं हुए? हैं? हुए। दोनों ही पति पत्नी और उनका बच्चा व्यास। वि माने विशेष रूप से और आस माने बैठ जाने वाला। क्या? ड्रामाबाजी करने के लिए विशेष रूप से बैठ जाता है। इसलिए मुरली में बोला सबसे जास्ती ड्रामा कौन बनाता है? व्यास मुनि। तो ये व्यास मुनि है। सबसे जास्ती शास्त्र किसने लिखे? व्यास ने लिखे। और उस व्यास ने वो ज्ञान कहाँ भरा? जो शास्त्रों में रख दिया है। जो शास्त्र द्वापर के आदि में सच्चे थे। सतो प्रधान थे या तमो प्रधान थे? सतो प्रधान थे। तो वो व्यास है और वो पाराशर है और मत्स्यगंधा उनके माँ बाप है। और हाँ, लक्ष्मण जब लक्ष्मण शक्तिवध हो गया, हनुमान गया था विशल्य कर्ण पत्थर लाने के लिए। ये गंधमार्दन पर्वत में गया था। क्या है? अब वेद में क्या है? हाँ, पहाड़ माने क्या होता है? पहाड़ माने क्या? अरे ऊंची स्टेज। कौन सी ऊंची स्टेज वाले पहाड़ पर गया? एक तो हिमालय पहाड़ है बहुत प्रसिद्ध, जिसे हिमालय की बेटी पार्वती गाई हुई है। वहां नहीं गया। कहाँ गया? गंधमादन पर्वत। यहां भी गंध शब्द जुड़ा हुआ है। क्या? बहुत मदमाता पहाड़ है जहां से संजीवनी बूटी लाया। क्या? संजीवनी बूटी लाया और लक्ष्मण सूरजीत हो गया। तो बताओ वो ऊंची स्टेज कौन सी है और किसकी है? जहां से संजीवनी बूटी लाई गई। और लक्ष्मण वाली आत्मा जिसे शेषनाग का अवतार कहा जाता है, कितने फण होते हैं उसको? 7 फण। पहले नारायण को 7 मुख वाले फण कौन से हैं?
सात नारायण, वो 7 फन वाला है, वो सूर्य तो हो जाता है। कब सूर्य तो हो जाता है? ब्रह्मा वाली आत्मा, उसमें ज्यादा ज्ञान भरा हुआ है या जगदम्बा में ज्यादा ज्ञान भरा हुआ है? जगदम्बा में ज्यादा ज्ञान भरा हुआ है। वो जगदम्बा जब निकलती है तो ब्रह्मा की आत्मा भी सूर्य तो हो जाती है। और हाँ हाँ हाँ, तो हाँ, इसका अर्थ ये है ब्रह्मा गुरु है, उससे बड़ा विष्णु गुरु है, उससे बड़ा महेश्वर गुरु है, हैं? जो सबसे बड़ा देवता है, ब्रह्मा का भी देवता विष्णु, विष्णु का भी देवता कौन? महेश्वर है। और ये तो हुआ, बड़े बड़े गुरुओं के नाम बता दिए। ये दुनिया के बड़े बड़े गुरु हैं, लेकिन आगे क्या बोला? गुरु साक्षात परम ब्रह्म है। क्या वो साक्षात है या देखने में नहीं आता है? साक्षात माने इन आंखों से कोई भी साक्षात्कार कर सकता है। वो परम ब्रह्म है। जैसे ब्रह्मा से विष्णु बनता है ना, है? ब्रह्मा की ऊंची स्टेज या विष्णु की ऊंची स्टेज? विष्णु की ऊंची स्टेज। और ब्रह्मा एक का नाम है या बहुतों के नाम है? और जो बहुतों के नाम ब्रह्मा है, जो ब्रह्मा से विष्णु 4 हाथ वाला बनता है, 4 भुजाएं बनती हैं, 4 मददगार रूपी भुजाएं बनती हैं, कोई ऊपर की, कोई नीचे की, कोई दाईं ओर की, कोई बाईं ओर की। पार्ट बजाने वाली तो है ना, उनको कंट्रोल करने वाला कोई है या नहीं है? कौन है जो कंट्रोल करने वाला है भुजाओं को? वो ही परम ब्रह्म है। गीता में भी बताया है 2 प्रकार की विशेष आत्माएं हैं इस दुनिया में। एक तो है अक्षर, क्या? जो ऊंची स्टेज से कभी नीचे नहीं, आच्छादित नहीं होता है, पतित ही नहीं होता है, क्षरण नहीं होता है। अक्षर वो कौन है? हैं? शिव। और दूसरी है क्षर, वो आत्माओं का एक प्रकार है दूसरा, जो सब क्षरित होने वाले हैं, मना सब पतित होने वाले हैं, नीचे गिरने वाले हैं। एक है क्षर और बाकी सभी आत्माएं हैं ना, एक है अक्षर और बाकी सभी आत्माएं हैं क्षर। लेकिन इन दोनों प्रकार से भी ऊंची पार्ट बजाने वाली एक और है, वो भी एक ही है। जैसे अक्षर एक है, ऐसे ही उससे भी जबरदस्त पार्ट है, पार्टधारी एक और है, तुरिया, जिसको परम ब्रह्म बोला है, जो परम पद पाने वाली है। वो कौन है? हैं? जो अव्वल नंबर का ब्रह्मा, परम ब्रह्म, वो ही अव्वल नंबर का परम पदधारी विष्णु। और उत्तराखंड में जो महाविनाश आया है, उत्तराखंड में जो महाविनाश आया बद्रीनाथ में,
पीछे की कैसेट्स में ये सवाल बहुतों ने पूछ लिया और उसका जवाब है शॉर्ट में कि 4 धाम हैं। क्या? 4 मुख्य दिशाएं हैं और चारों मुख्य दिशाओं के 4 मुख्य धर्म हैं और चारों ही धर्मों के 4 बीज रूप आत्माएं हैं। चारों ही धर्मों के जो 4 धाम स्थापन हुए हैं उनमें एक धाम है इस्लाम धर्म से कनेक्टेड। और इस्लाम धर्म के बारे में बाबा ने बोला है सबसे पहले कौन से धर्म वाले मरेंगे? इस्लाम ही मरेंगे। अभी वर्तमान में दुनिया में भक्ति मार्ग आगे जा रहा है या ज्ञान मार्ग बुलंद हो रहा है? भक्ति मार्ग आगे जा रहा है। इसलिए भक्ति मार्ग में ये शूटिंग पहले हो गई। क्या? वो जो मंदिर है वो उसमें भारी विनाश हो गया। दुनियावी हिसाब से मरना होता है शरीर का, और ज्ञान में कैसे मरते हैं? देवभान से मरते हैं। तो ये जो इस्लामी है वो विधर्मियों में सबसे जास्ती पावरफुल हैं या नहीं है? हैं? सबसे जास्ती पावरफुल है। वो ही पहले मरेंगे। तो भक्ति मार्ग में ये हुआ, परंतु उनका जो मुखिया है वो सबसे बड़ा पुरुषार्थी है इस्लामियों के बीच या कम पुरुषार्थी है? हैं? बड़ा पुरुषार्थी है। इसलिए मंदिर धराशायी हुआ या नहीं हुआ? मंदिर धराशायी नहीं हुआ। मंदिर की मूर्ति भी धराशायी नहीं हुई। समझा? और है सन्यासी है। और बोलो। अष्टसम का अर्थ क्या है? अष्टसम। अष्ट स्तंभ। अष्टशंभु। शंभु का अर्थ तो बताया स्वयंभू। क्या? जो स्वयं प्रत्यक्ष होते हैं उनको कोई प्रत्यक्ष नहीं करता, वो स्वयंभू हैं। जैसे 12 शिवलिंग हैं। कितने? 12 ज्योतिर्लिंगम हैं। वो सब स्वयंभू हैं या उनको उत्पन्न करने वाला है कोई है? हैं? कौन है? वो अपने पुरुषार्थ से प्रत्यक्ष होते हैं या कोई दूसरा उनको प्रत्यक्ष करता है? हैं? अपने ही पुरुषार्थ से प्रत्यक्ष होते हैं। उनमें मुख्य हैं 8 जो सजाएं नहीं खाते धर्मराज की। वो स्वयंभू हैं, उनको शंभू कहा जाता है। और हाँ, पार्वती का मंदिर क्यों नहीं देखा थे? सबका मंदिर देखते थे, पार्वती का मंदिर क्यों नहीं देखा थे? पार्वती का अलग से मंदिर नहीं दिखाते हैं? जगदम्बा के रूप में मंदिर नहीं दिखाते हैं? जो जगत पिता है उसकी साथी सबसे बड़ी कौन है? जगदम्बा। और जगदम्बा कहो या गीता कहो, एक ही हैं या अलग हैं? हैं? एक ही है। हाँ, एक को झूठी गीता बना देते हैं और एक ऐसी है जो झूठी गीता नहीं बनती।
पहले भी सच्ची थी और अभी भी सच्ची है, परंतु जब तक झूठी गीता सच्ची न बने तब तक सच्ची गीता भी महालक्ष्मी का रूप धारण नहीं करती। ये दोनों का मेल होना जरूरी है। तो ज्यादा पावरफुल कौन सी गीता होगी? सच्ची गीता पावरफुल होगी या झूठी गीता पावरफुल होगी? सच्ची गीता जास्ती पावरफुल है। उसकी यादगार है ब्रह्मपुत्र नदी। वो ऊंची ऊंची स्टेज में ही बहती है। पहाड़ों की स्टेज ऊंची स्टेज है या नीची स्टेज है? ऊंची स्टेज है। पहाड़ों के ऊपर ही बहती हुई जाती है अरुणाचल प्रदेश तक, फिर उसका रास्ता बदलता है और गुवाहाटी की तरफ चली जाती है। वहां आसाम में आकर के जो हट्टी गऊ है, कौन है हट्टी स्वभाव वाली गऊ? जगदम्बा से आकर मिलती है। दोनों मिलकर के एक ही संस्कार की हो जाती है, तब सागर में जाकर के मिलती है। जब गंगा नदी भी मिलकर के एक हो जाती है तो गंगा सागर कहा जाता है। जगदम्बा सागर का मेल नहीं है क्या? ब्रह्मपुत्र सागर का मेल नहीं गाया हुआ है। क्या गाया हुआ है? गंगा सागर का मेल गाया हुआ है। फिर क्या होता है? जब गंगा सागर का मेल होता है तो तुम बच्चों की विजय हो जाती है। कब विजय हो जाती है? मुरली में बोला है जब सन्यासी निकलेंगे तब तुम्हारी विजय हो जाएगी। क्या? कौन निकलेंगे? सन्यास धर्म की आत्माएं निकलेंगी। और सन्यास धर्म जो है वो सन्यास धर्म वाले किसकी पूजा करते हैं सबसे जास्ती? कौन सी नदी के किनारे जाकर के अड्डा जमाते हैं? गंगा नदी के जाकर ऊपर अड्डा जमाते हैं। सन्यासियों में सबसे बड़ा सन्यासी कौन सा है महाभारत में जो बहुत प्रसिद्ध है? भीष्म पितामह। तो जब गंगा निकलेगी तब ये बड़े बड़े सन्यासी भी निकलेंगे और उनकी पवित्रता की पावर से तुम बच्चों की भी विजय हो जाएगी। और शिव मंदिर का आगे हनुमान का मूर्ति क्यों रखा है? शिव मंदिर का आगे बड़ा वाला हनुमान मंदिर मूर्ति क्यों रखा है? जो शिव है उसका प्रैक्टिकल पार्टधारी कौन है? अरे शिव तो बिंदी का नाम है। वो प्रैक्टिकल में साकार में पार्ट बजाता है कि नहीं बजाता है? वो कौन है? हैं? शिव शंकर भोलेनाथ, जिसे हम शिव बाबा कहते हैं। उसका सबसे बड़ा सहयोगी कौन है? हैं? ब्रह्मा की सोल। जो ब्रह्मा की सोल है वो ही हनुमान है। क्या? जब राम वाली आत्मा कहो, शंकर वाली आत्मा कहो, शंकर पार्टधारी जब बैल के ऊपर सवार हो जाता है तो वो बैल शंकर का सेवाधारी बन जाता है या नहीं बन जाता है? सेवाधारी बन जाता है। जैसे राम को सबसे बड़ा सेवाधारी कौन दिखाया? हनुमान। तो
तो जहाँ जहाँ शिव का मंदिर होता है वहाँ अगर हनुमान की मूर्ति रखी हुई है, जैसे कंपिल में रामेश्वर नाथ मंदिर है, बीच में शिवलिंग है और चारों तरफ दूसरे दूसरे देवी देवताएं रखे हैं, मुख्य स्थान पर सामने ही दरवाजे के